नमस्कार दोस्तों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मुहावरों से भरा हुआ बेहतरीन दमदार प्रश्नों का समूह लेकर के आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन दमदार मुहावरे आप लोगों के लिए पेपर में धुआं-धुआं करने के लिए तैयार हैं। क्या कहता है आज आपका पहला प्रश्न? और याद रखिए, पिछले वाली क्लास में हमने 43 महत्वपूर्ण मुहावरों को आप लोगों को एक तरफ से रटा दिया है। जिसने अब तक नहीं देखा है जाकर के पिछली क्लास को देखे। क्या कहता है आज 44 नंबर का प्रश्न? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। जी हाँ, 44 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला प्रश्न क्या कहता है? चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। जी हाँ, 45 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। आज आते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है जौहर खुलना। जी हाँ, जौहर खुलना क्या अर्थ है? क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूटना या भेद का पता लगना। जी हाँ, 46 नंबर का सही जवाब होगा भेद का पता लगना। जी हाँ, 46 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भेद का पता लगना। आ जाते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है ढपोर शंख का अर्थ है। ढपोर शंख सब संबंध छोड़ देना या कांपने लगना या विख्यात होना या बेवकूफ़। जी हाँ, 47 नंबर के सही जवाब को जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसे ही बेहतरीन क्लास आप लोगों को लगातार मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जी हाँ, 47 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, बेवकूफ़। जी हाँ, ढपोर शंख का अर्थ है बेवकूफ़। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेवकूफ़। ढपोर शंख अर्थात बेवकूफ़। आ जाते हैं 48 नंबर पर। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? दिल पक जाना। दिल पक जाना का क्या अर्थ है? दिल पक जाना। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि दिल पक जाना क्या अर्थ होगा? अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचाना। जी हाँ, 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या? अत्यंत पीड़ित होना। जी हाँ, दिल पक जाना अर्थात अत्यंत पीड़ित होना। आगे आ जाते हैं 49 नंबर का प्रश्न। 9 2 11 होना। जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता है इसका सही जवाब क्या होगा? मिलकर कार्य करना या धोखे में पड़ना या निशाना बन जाना या रफू चक्कर हो जाना। जी हाँ, 49 नंबर का सही जवाब होगा रफू चक्कर, ऑप्शन डी। क्या? रफू चक्कर हो जाना अर्थात भाग जाना। आगे आ जाते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर के प्रश्न पर क्या कहता है? 50 नंबर का प्रश्न, नाक पर सुपारी तोड़ना। क्या बात है, आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। नाक पर सुपारी तोड़ना क्या अर्थ है? कह रहा है मिल अच्छा, इज्जत उतार देना या घृणा प्रकट करना या बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। जी हाँ, 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना। क्या? बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना। आ जाते हैं 51 नंबर पर। 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 51 नंबर का प्रश्न कहता है पेट में दाढ़ी होना। क्या? पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना या अप्राकृतिक व्यवहार होना या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। जी हाँ, 51 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पानी पीकर घर पूछना का क्या अर्थ है? 52 नंबर का कह रहा है कि पानी पीकर घर पूछना
का क्या अर्थ है? अनोखा काम करना, या काम निकलने की बात सोचना, या आराम से विचार करना, या विपरीत काम करना। जी हाँ, 52 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, काम निकलने के बाद सोचना। क्या? काम निकलने के बाद सोचना। आज आते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 53 नंबर का प्रश्न कहता है कि विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? सरसरी दृष्टि, या गहरी दृष्टि, या सम्यक दृष्टि, या पैनी दृष्टि। जी हाँ, 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्यक दृष्टि। विहंगम दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि। 54 नंबर, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। जी हाँ, 54 नंबर सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन सी, कलेजा धक धक करना। जी हाँ, आपका कलेजा धक धक ना करे, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, चिंता मत करना, एकदम अपनी तैयारी को जोरदार कीजिए। आज आते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या है? अंगुली चाटना, बी उंगली ऊंट के मुंह में जीरा, सी ओस के चाटे प्यास ना बुझना, डी एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जी हाँ, 56 नंबर का सही जवाब क्या होगा? नानी मर गई, या ऐसी तैसी हो रही है। क्या बात है, जान के लाले पड़ गए हैं, या तरकीब काम नहीं कर रही है। जी हाँ, 56 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी तैसी हो रही है। क्या? ऐसी तैसी हो रही है कि पुलिस के द्वारा, क्या कह रहे हैं? पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। रिक्त स्थान पर यही मुहावरा फिट बैठता है। आ जाते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि आधा तीतर आधा बटेर। क्या? आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, या रंग बिरंग होना, या बेमेल तथा बेढंगा होना। 57 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तितर आधा बटेर होना अर्थात बेमेल तथा बेढंगा होना। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है? कभी 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 दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, या व्यर्थ की बात करना। 58 नंबर का सही जवाब होगा कभी कभी दिखाई देना। क्या? कभी कभी दिखाई देना। अगला प्रश्न क्या कहता है? 59 नंबर का प्रश्न कहता है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? बहुत अनुभवी होना, या बहुत यात्रा करना, या अधिक लोगों से मित्रता करना, या रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। जी हाँ, 59 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बहुत अनुभवी होना। 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि टिप्स देना, टिप्स लगाना का क्या अर्थ है? झूठी बातें मिलाना, या सिफारिश करना, या निशाना लगाना, या रिश्वत देना। 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, सिफारिश करना। क्या? सिफारिश करना। जी हाँ, टिप्स लगाना का अर्थ होगा सिफारिश करना। आ जाते हैं 61 नंबर के प्रश्न पर। 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मधु जहर का मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, या अपमानित करना, या व्यंग सहना। जी हाँ, 61 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रोध को नियंत्रित करना। जी हाँ, मधुर जहर का घूंट पीकर रह गई अर्थात क्रोध को नियंत्रित कर गई। अगला 62 नंबर का प्रश्न कहता है बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या है भाई? रेखांकित मुहावरा कह रहा है ना, चोली दामन का
7 रेखांकित मुहावरे के लिए इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है, मुहावरा नहीं पूछा है, इसका अर्थ पूछा है। बीरू और जय चोली दामन का साथ है। 62 नंबर का क्या होगा सही जवाब? एक दूसरे पर निर्भरता, या एक दूसरे से शत्रुता, या एक दूसरे से मित्रता, या एक दूसरे से स्पर्धा। 62 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे पर निर्भरता। क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर निर्भरता। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? क्या कहता है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना, या उत्तेजित करना। 63 नंबर सही जवाब क्या होगा? 63 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तेजित करना। अगर आप हमसे पहले अपने उत्तर को लगाना चाहते हैं तो लगा करके अंदाज़ा लगाइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए भाई। आ जाते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डाट डाट। इसी को कहते हैं डाट डाट। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। क्या है? दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला है, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। क्या होगा? 64 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? कंगाली में आटा गीला। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। जी हाँ। 65 नंबर का प्रश्न आगे आ जाते हैं। 65 नंबर का प्रश्न कहता है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डाट डाट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, या घर से निकाल दिया। 65 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? तिलांजलि दे दी। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। 66 नंबर का प्रश्न कहता है दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डाट डाट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ईद का चांद बनाया, या तारे तोड़ कर ला दिए, या छाती से लगा कर रखा, या सिर आँखों पर बिठाया। 66 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिर आँखों पर बिठाया। क्या? सिर आँखों पर बिठाया। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देखकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सिर आँखों पर बिठाया। आ जाते हैं 67 नंबर के प्रश्न पर। 67 नंबर का प्रश्न कहता है कि अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। इसका सही जवाब होगा एकमात्र सहारा। जी हाँ 67 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकमात्र सहारा। 68 नंबर का प्रश्न कहता है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। जी हाँ 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। आ जाते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। 69 नंबर का प्रश्न कहता है अक्ल का दुश्मन। क्या कहता है? अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है? मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अक्ल का दुश्मन। 69 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा महामूर्ख। क्या होगा? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख। आगे आया 70 नंबर के प्रश्न पर। आगा पीछा करना का सही अर्थ क्या होगा? आगा पीछा करना का सही अर्थ क्या होगा? चापलूसी करना, या उलटफेर करना, या हिचकिचाना, या हिचकना, या दुविधा में पड़ना। 70 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, हिचकना। क्या? हिचकना। आगे आ जाते हैं। हिचकना के बाद आगे आ जाते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना, या आदर सत्कार करना। 71 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 71 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रतीक्षा करना।
72 नंबर का प्रश्न कहता है आकाश से बातें का क्या अर्थ है। आकाश से बातें का क्या अर्थ है। 72 नंबर का प्रश्न कहता है घमंडी होना या बहुत ऊंचा होना या आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। तो 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ऊंचा होना। क्या? बहुत ऊंचा होना, आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। आगे आ जाते हैं। 73 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 73 नंबर का प्रश्न कहता है कांटा बोना का क्या अर्थ है। कांटा बोना का क्या अर्थ है। भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना या संदेह करना या प्यार करना। 73 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हानि पहुंचाना। जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि कांटा बोना अर्थात हानि पहुंचाना। 74 नंबर का प्रश्न कहता है कलम तोड़ना का क्या अर्थ है। क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या बहुत मेहनत करना। क्या होगा सही जवाब। 74 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या? बहुत सुंदर लिखना। 74 नंबर का सही जवाब है बहुत सुंदर लिखना। आगे आ जाते हैं। 75 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौड़ी को न पूछना। कौड़ी को न पूछना का क्या अर्थ है। मदद ना करना, निमंत्रण ना देना या निकम्मा समझना या खतरे से बचाना। तो 75 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? ऑप्शन सी, निकम्मा समझना। जी हाँ, कौड़ी को ना पूछना अर्थात निकम्मा समझना। अगला है गाल बजाना का क्या अर्थ है। पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना, गाली देना। जी हाँ, 76 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डींग हाँकना। क्या? डींग हाँकना, जिसे कहते हैं ना डींग मार रहे हैं, तो गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना। अगला है घुटने टेक देने का क्या अर्थ है। 77 नंबर का प्रश्न कहता है कि घुटने टेक देना का क्या अर्थ है। विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। 77 नंबर का सही जवाब होगा हार मानना अर्थात ऑप्शन सी, 77 नंबर हार मानना घुटने टेकना के बराबर है। अगला है घर बसाना का क्या अर्थ है। घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। 78 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह करना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 79 नंबर का प्रश्न कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक निराश होना। 79 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक लज्जित होना। 80 नंबर का प्रश्न कहता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है। तेजी से चलना। क्या? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। 80 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। आ जाते हैं 81 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 81 नंबर का प्रश्न। ठन गोपाल का क्या अर्थ है। कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। 81 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंगाल। ठन गोपाल अर्थात कंगाल। आगे आ जाते हैं 82 नंबर का प्रश्न। तालू में जीभ न लगाना का क्या अर्थ है। भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना या स्वाद ना मिलना। 82 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुप ना रहना। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न कहता है कि बांसों उछलना का क्या अर्थ है। बांसों उछलना का क्या अर्थ है। अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना या प्रसन्न होना। 83 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्या? ऑप्शन डी, प्रसन्न होना। बांसों उछलना अर्थात प्रसन्न होना। आगे आ जाते हैं 84 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाड़ झोंकना का क्या अर्थ है। अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। 84 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यर्थ समय नष्ट करना। आगे आ जाते हैं 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है मूछ मुड़ाना का क्या अर्थ है। बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना, हार मानना। जी हाँ, 85 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हार मानना। मूछ मुड़ाना अर्थात हार मानना। आगे आ जाते हैं 86 नंबर का प्रश्न कहता है लंगोटी में भाग खेलना का क्या अर्थ है।
पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद मनाना। जी हाँ, 86 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। आ जाते हैं 87 नंबर के प्रश्न पर। 87 नंबर का प्रश्न कहता है, सीधे मुँह बात ना करना का क्या अर्थ है? नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। जी हाँ, 87 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी, घमंड करना। सीधे मुँह बात ना करना अर्थात घमंड करना। आ जाते हैं 88 पर। 88 नंबर का प्रश्न कहता है, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। जी हाँ, 88 नंबर का सही जवाब होगा, बच्चा बच्चा जानता है विवाह करने का। हाथ पीला करना अर्थात विवाह करना। आ जाते हैं 89 नंबर के प्रश्न पर। 89 नंबर का प्रश्न कहता है कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार। तो 89 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत प्रिय होना। अगला 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात, बात बदलने का। जी हाँ, 90 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी, स्वार्थ पूर्ति। 91 नंबर का प्रश्न कहता है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। जी हाँ, 91 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र अर्थात आस्तीन का सांप। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 92 नंबर का प्रश्न कहता है कि बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? कि बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा तलाशना है। क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन बी, गुड़ गोबर करना, सी, खटाई में पड़ना, डी, कल पड़ना। 92 नंबर सही जवाब हो जाएगा क्या? जी हाँ, ऑप्शन बी, गुड़ गोबर करना अर्थात सारा काम बिगाड़ देना या गड़बड़ा देना। सही जवाब होगा गुड़ गोबर करना। आ जाते हैं 93 नंबर पर। 93 नंबर का प्रश्न कहता है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तोती बोलना। जी हाँ, 93 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तूती बोलना। क्या? तूती बोलना। उपन्यास सम्राट कहे जाते थे नहीं जाते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। उनका लेखन अति उत्तम है। इसके लिए मुहावरा होगा तूती बोलना। अगला 94, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाक को चने चबवा दिए, हवाई किले बना दिए। 94 नंबर सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन ए, घर सिर पर उठा लिया। जरा सी शरारत पर विवेक ने पूरा घर सिर पे उठा लिया। 95 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अंधों में काना राजा। क्या? अंधों में काना राजा। क्या होगा सही जवाब? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना या दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। जी हाँ, 95 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अंधों में काना राजा अर्थात अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। आ जाते हैं 96 नंबर के प्रश्न पर। 96 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ है? अनाड़ीपन करना,
आत्महत्या करना, उपकार ना मानना, स्वयं अपने को हानि पहुँचाना। 96 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वयं अपने को हानि पहुँचाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं अपने को हानि पहुँचाना। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो 97 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अन्याय की जगह। अगला 98 नंबर का प्रश्न कहता है कि आग में घी डालना का क्या अर्थ है? शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। 98 नंबर का सही जवाब होगा किसी के क्रोध को भड़काना। जी हाँ, ऑप्शन सी 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किसी के क्रोध को भड़काना। आ जाते हैं 99 नंबर के प्रश्न पर। 99 नंबर का प्रश्न कहता है आड़े समय पर काम आना। सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना या सिफारिश करना। 99 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना। 100 नंबर का प्रश्न कहता है ईमान बेचना का क्या अर्थ है? ईमान बेचना, धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। 100 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। क्या अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? जी हाँ, 101 नंबर का प्रश्न कहता है काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? क्या होगा? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। जी हाँ, 101 नंबर के प्रश्न के सही जवाब को जानने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, 101 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख। जी हाँ, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।